स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये वही पेपर है जो महत्वपूर्ण पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किए थे। उसमें मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन का ही सलूशन करा पाया हूँ और इसके आगे के क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ 21वां नंबर से। ये पेपर ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा अपलोड कर दिया गया है, आंसर की है, जो आप लोगों को इस साल आने वाली है यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, सेकंड ईयर पे हो, अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि 38 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं जो 76 नंबर के आ रहे हैं। अब आपको 76 नंबर की तैयारी करना है तो तरह तरह के क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल रट्टा मार लेना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आज के। जैसे लिखा हो, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। यहाँ पे कुछ सत्य तालिका दी रही होगी, क्योंकि जो अपलोड किया गया है तो उसमें डायग्राम नहीं आया है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्हिच इज एक्टिव कंपोनेंट्स। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कंपोनेंट्स यानी डिवाइस होती हैं, या हम लोग घटक भी बोल सकते हैं। एक होती है सक्रिय घटक, एक होती है निष्क्रिय घटक। अब यहाँ पर एक सक्रिय घटक कौन है। सक्रिय घटक का मतलब होता है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट इसमें से कौन सा है, ऑप्शन आपको जैसे बताना है, जैसे इंडक्टर, रजिस्टेंस, संधारित्र, ट्रांजिस्टर। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आता है, और ये जो इंडक्टर, रजिस्टेंस, कैपेसिटर जो होता है इन एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आता है, यानी निष्क्रिय डिवाइस के अंतर्गत निष्क्रिय घटक होते हैं इंडक्टर, रजिस्टेंस, कैपेसिटर। ये हमारा होता है निष्क्रिय घटक, और सक्रिय घटक होता है ट्रांजिस्टर हो गया, मतलब जितने भी अर्धचालक डिवाइस होते हैं, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये हमारे सक्रिय घटक के अंदर आते हैं। अभी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की जो आवश्यकता होती है वो होती है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। यदि यहीं पे जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम की बात करते तो हमारा ऑप्शन ए होता 0.2 से 0.3 के बीच, बट ये हमारे सिलिकॉन की बात किया तो सिलिकॉन पे जो होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक ही चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज की ये है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। कंट्रोल पैनल जो वायरिंग यहाँ पे थी कुछ, उस वायरिंग एसेसरीज दिख नहीं रही है। अब आपको नाम बताना, इसका राइट आंसर होगा डीन रेल। अगला क्वेश्चन जिसे दिया गया है 25वां नंबर, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तार होते हैं, तार को गुच्छा कॉइल बनाने के लिए हम लोग कौन से केबल बंध, केबल टाई होता है, धागा भी होता है, सूत के कपड़े भी होते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा नॉयलॉन बंध। नॉयलॉन की एक टाई आती है, उसके माध्यम से हम लोग जो कॉइल बनाते हैं कापर वायर के, उसको बांधते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा नॉयलॉन टाइस। क्वेश्चन नंबर अगला जैसे दिया गया है 26वां नंबर क्वेश्चन है, रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। सबको मालूम होना चाहिए, रेड आर, ब्लू यानी बी होता है, और ब्लैक यानी काला होता है, आर बाई बी। ठीक, जो आर बाई बी का ग्रुप चलता है उससे हम लोग 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली करते हैं। क्यों, क्योंकि जो रेड तो रेड हो गया, ब्लू यानी नीला हम लोग करते हैं, नीला जो वायर यूज करते हैं वो होता है न्यूट्रल के लिए होता है, और ब्लैक यानी कंडक्टर माइनस के लिए होता है। रेड और रेड में हम लोग आर का यूज करते हैं जिसमें फेस वायर होता है, काला में न्यूट्रल का यूज करते हैं, नीला में अर्थिंग के लिए करते हैं, और ये सारा चीज़ डीसी में चलता है, क्योंकि डीसी में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग रेड से यूज करते हैं, वायर का यूज करते हैं, निगेटिव को ब्लैक से करते हैं, और अर्थिंग को नीला से करते हैं। यहाँ पे रेड दिया है, ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, हम लोग 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली को ही फ्लो करेंगे। क्वेश्चन जैसे अगला दिया गया है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात किया है तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब ये होता है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण।
मोटर को कंट्रोल करने के लिए या मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी कि मोटर को रोक रहा है, स्पीड को लिखा है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, ये सारे पेपर इस साल आ रहे हैं। अगला दिया है कि एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम, यहाँ पे ब्लॉक दिख नहीं रहा है तो इसका राइट आंसर होगा डीसी बस। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। जो ऑपरेशन के मोड के अनुसार जो हम ड्राइव का यूज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, इसका राइट आंसर होगा निरंतर ड्यूटी ड्राइव, कंटिन्यू ड्यूटी ड्राइव का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 228 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, लिखा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। सबको मालूम होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये है सेल ऑफ बैटरी के टॉपिक का। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। सबको मालूम होना चाहिए अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई यानी यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 33 नंबर, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है। पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम व्हाट इज द फुल फॉर्म पीडब्ल्यूएम। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए मुक्त सामग्री का नाम क्या है। सबको मालूम होना चाहिए सिलिकॉन, यानी जो हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जैसे दिया गया है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। सबको मालूम होना चाहिए जो पारंपरिक बिजली उत्पादन है वो है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, थर्मल पावर जनरेशन। ये होता है विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो आगे कुछ सालों बाद ख़त्म हो सकती है। नॉन कन्वेंशनल क्या होती है कि उसका जो ऊर्जा स्रोत होता है, जो ईंधन होता है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा हो गए, हवा हो गए, ज्वार भाटा हो गए, ये नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल पे आता है हाइड्रो यानी पानी आता है, कोयला आता है, गन्ने की खोई आती है, ये कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। यानी जो सब स्टेशन को विद्युत लाइन जोड़ती है वो होती फीडर, फीडर को ही विद्युत वितरण स्टेशन या सब स्टेशन वालों को ही जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला जिसे दिया गया है, OH लाइन में, OH का मतलब ओवरहेड, OH लाइन, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा सकल इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेशन, यानी जो सकल इंसुलेटर होता है OH लाइन, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम है। क्वेश्चन अगला जैसे दिया गया है, HT हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। HT का मतलब होता है हाई टेंशन, हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर जो हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं डिस्क इंसुलेटर होते हैं। राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता को हम लोग MVA मेगावोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति पे रखते हैं। राइट आंसर होगा डी नंबर लैचिंग रिले। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके सोल्यूशन हो चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में इसको किया गया है। आप लोग ऐसे पेपर रट लो।